हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग हम मेनली आपके जून मंथ की एनर्जीज़ के लिए कर रहे हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या फोकस होना चाहिए आपके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जून मंथ में आपके लिए। सो हमेशा की तरह हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये, अ फेयरी विद इन अ क्रिसेंट मून। आई होप आपको जो है क्लियरली ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑलराइट, सो दिस इज पाइल 1 ग्रुप 1 एंड दिस इज फॉर पाइल 2, अ म्यूजिकल नोट। ओके, सो गाइस जल्दी से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए एंड विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आप यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, अ फेयरी विद इन अ क्रिसेंट मून विद अ स्टार, ये सिलेक्ट करके आए होंगे। सो जून मंथ के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जून मंथ ना आपके लिए बहुत मैजिकल सा होने वाला है। ओके, क्योंकि आपका ये जो ऑप्शन है, ये देखिए फेयरी। जब भी फेयरी की बात होती है तो हम उसे यूजुअली जो है मैजिक से रिलेट करते हैं। सो हो सकता है अभी राइट नाउ प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है। यू आर फीलिंग डल, यू आर फीलिंग लो। आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी आपकी आपके विशेष, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। जो भी आपने सोचा लाइफ में जो हो रहा है, दैट इज़ ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट। आप सोच कुछ और रहे हो या आपकी प्लानिंग कुछ और थी, बट हो कुछ और रहा है। सो जून मंथ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मैजिकल कुछ इवेंट होगा, कुछ सिचुएशन होगा, ना टर्निंग पॉइंट। ये हो सकता है कि जैसा मैंने कहा, आप सोच कुछ और रहे हो बट हो कुछ और रहा है, बट दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बहुत अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, अनदर थिंग पाइल 1, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग काफ़ी मूडी सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिसेंट मून की एनर्जी आई है। सो जब भी मून की बात होती है तो हमेशा हम इमोशंस, सेंसिटिविटी, आप कितने सेंसिटिव हो, आपका मूड कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है मूड से रिलेट करते हैं। तो हाँ, हो सकता है यू आर वेरी मूडी और आप इमोशनल पर्सन हो, बहुत बहुत इमोशनल हो आप। ओके, एंड हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं। सो अगर ऐसा है पाइल 1, सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, द मैजिक दैट यू कैरी विद इन। बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट कार्ड होल्ड्स फॉर यू। सबसे पहले हम आपके करियर के लिए देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर योर करियर। ऑलराइट, let's see all the cards. This is for your health. All right, and this is for your personal life. Okay, just give me a minute. So cards आपके सामने हैं गाइस। करियर की बात अगर करें तो अ वेरी 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 डिस्क्रीट मैसेज। अगर आप अपने करियर में एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, अगर आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो अभी होल्ड ऑन। ओके, लेट्स होल्ड ऑन, नाउ इज़ नॉट द टाइम। अभी आपको अपने करियर में ज़रूरत है और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की। थोड़ा सा आप अपने अंदर और क्या कहते हैं उसे, आत्ममंथन करिए कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। ऑलराइट, पाइल 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप बहुत ही जल्दी में रहते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एनर्जी आ रही है कि आपको सारे रिजल्ट इंस्टेंटली चाहिए। मतलब तुरंत ही तुरंत वेट नहीं करना है, पेशेंस नहीं चाहिए, मतलब पेशेंस है ही नहीं बिल्कुल। ओके, पेशेंस नाम की कोई चीज़ आपके साथ नहीं है। यू वांट एवरीथिंग इंस्टेंट। सो अगर ऐसी चीज़ है ना, तो हाँ, जून मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट इसलिए हो सकता है बिकॉज जून मंथ इज़ गोइंग टू टीच यू, you need to be patient.
ऑलराइट, यहाँ पे डिले या नो और नेवर ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप पहले खुद में क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या। ऑलराइट, सो करियर के लिए तो अभी आपके लिए यही आ रहा है, कुछ भी नया प्रोजेक्ट, नई डील, नए क्लाइंट, कुछ भी नया अभी हाथ में मत लीजिए। ऑलराइट, अभी आप खुद अपने में थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आइए, श्योर हो जाइए आपको क्या चाहिए। अनदर थिंग, आपको थोड़ा सा लोगों को गाइड करने की भी ज़रूरत है। यू नो, आप अपने लिए तो बहुत फोकस हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, मुझे मेरे करियर में ये पोजीशन चाहिए, दिस एंड दैट। अभी थोड़ा सा टाइम है कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू हैव बिकम अ रियली नॉलेजेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आई एम टॉकिंग। सो अभी आपको दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि अभी आपके पास जितनी भी नॉलेज आपने इकट्ठी करी है अपने करियर में, इट्स टाइम टू यू नो डिस्ट्रीब्यूट दैट। लोगों के साथ कनेक्ट करिए और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा शेयर करिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। ऑलराइट, पार्ट 1। एंड कमिंग टू योर हेल्थ, सो यहाँ पे हेल्थ की मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। लाइक अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल भी रहा होगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व वेरी 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 सून। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ आपको, यू नो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा एंजाइटी का इशू है शायद आपको, इन पास्ट शायद रहा होगा। अगर नहीं रहा है सो माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों को यहाँ पे एंजाइटी का इशू हो सकता है। ऑलराइट, और वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू गाइज आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है आप चाह रहे हो कि आप वो भी कंट्रोल में कर लो। सो इस वजह से आपको वो एंजाइटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। सो हेल्थ के लिए आपके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस है कि सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल थ्रो यू इनटू अ वेरी 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 फ्रेंजी जोन। ऑलराइट, जस्ट बी माइंडफुल, sometimes you need to just let it go। ऑलराइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट आपका जो मेंटल हेल्थ है दैट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड हियर। सो थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए ध्यान दीजिए। अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी की टेंशन, ये सारी चीज़ें मत लीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर किसी का बोझ अपने ऊपर लेकर के चढ़ो। और ओके, मतलब आपका ये ना कि आपने सारा बर्डन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रखी है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन हो जाती है, अरे इसने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। इट्स ओके, दैट इज़ देयर लाइफ। ठीक है, हो सकता है आप अपने घर में सबसे बड़े भी हो, सो उस वजह से आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने सिबलिंग्स की, अपने पेरेंट्स की। दैट इज़ ओके दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे पूरा कर रहे हो, बट यू नो अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करो। आप हमेशा सबके लिए टेंशन लेकर के खुद को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सो जून मंथ इज़ हियर एंड इट इज़ टेलिंग यू नाउ इज़ द टाइम टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एज वेल। थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए दैट आई नीड सम रेस्ट, आई नीड अ ब्रेक, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, आई कॉन्ट बी यू नो ऑलवेज ऑन द गो, ऑलवेज रनिंग। सो सिर्फ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि अपने फैमिली के लिए आप केयर मत करो और उनकी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लो, बिल्कुल लो, बट अपने आप को, अपनी हेल्थ को स्टेक पे रख के नहीं। ऑलराइट, जस्ट बी माइंडफुल अबाउट इट। Now coming towards your personal life, your personal relations, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है talking about very precisely this is something between you and your partner। okay, यहाँ पे ना थर्ड पर्सन का मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आई मीन नॉट इन अ रोमांटिक वे आई विल से, बट हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप लोग आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, आप तीसरे पर्सन के पास पहुंच जाते हो एडवाइस लेने के लिए, उनके सजेशंस लेने के लिए। तो कभी कभी यू नो यू जस्ट नीड टू होल्ड बैक। हर किसी को जो है आपको नहीं बताने की ज़रूरत है। या पाइलपन, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल रिलेशंस। सो या लाइक आई सेड,
अगर आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसे किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करने की। ओके, चाहे ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग, वॉट एवर। नीड इज़ आप दोनों खुद बैठ कर के बात करो, उसे सॉर्ट आउट करो। क्योंकि जब आप थर्ड पर्सन के पास जाते हो, उनका परसेप्शन, उनके एक्सपीरियंस आपके लाइफ को गवर्न करने लगते हैं। कभी कभी दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, हाँ अच्छे हो सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। सो दिस आई विल लीव अप टू यू, ऑलराइट। आपको डिसाइड करना है कि कब आपको थर्ड पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत है और कब नहीं है। दिस इज़ प्योरली योर डिसीजन. This is I'm really going to leave it up to you guys. You see it and you take a call over it. So pile 1, this is all about your reading for the month of June. I hope you got all your messages loud and clear. अगर आपको किसी भी लाइफ इवेंट से, सिचुएशन से related कोई भी query है, you can connect with me through my Insta handle that is mentioned in the description. Thank you so much for watching this. Hi guys, pile 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे अपना ये beautiful सा option musical note select करके आए होंगे. Alright, so pile 2, you guys are music lover, okay? हाँ, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है and it is like music works as a therapy for you. हो सकता है जब आप लो फील करो, डाउन फील करो, मूड सही नहीं है, यू जस्ट प्लग इन योर ईयरफोन्स, अच्छा सा ट्रैक लगा लिया, आपके पास आपकी सॉर्टेड प्लेलिस्ट होगी अलग अलग मूड के लिए एंड म्यूज़िक रियली सेट्स योर मूड, आप तुरंत अच्छे हो जाते हो. सो या म्यूज़िक कुड बी अ थिंग दैट रिलेट्स विद योर सोल, विद योर हीलिंग मोर. Next thing is like you guys must be working in musical industry as well, like a lyrics composer, a singer. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है and you could be really into this singing thing. So आपको जो है लोगों से compliment मिलता रहता होगा that hey your voice is really good, why don't you go and try singing. इस तरीके से आपको मिलता रहता होगा compliment. और या आप आप सच में एक बहुत अच्छे सिंगर भी होगे, आप ऑलरेडी सिंगिंग कर रहे होगे. So yeah, it's like music is actually governing your whole life. So जून मंथ में भी कुछ आपके लिए ना ऐसा ही म्यूजिकल सा अच्छा सा कुछ होने वाला है. ओके, so let's see what cards pulls for you. So this is about your career. All right, this is about your health. Nice. And this is about your personal life. Wow, amazing. Pile 2. Really, music की एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर करियर. सो पाइल 2, आपके करियर पे ना अभी बहुत ज़्यादा ही मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब सिचुएशन चल रही है, नो, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन ऑल एट वंस. You are getting multiple ideas. I will say you are getting ideas like you are getting bombarding of the ideas हो रही है आपके साथ. एक आइडिया आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है. आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में मैं बढ़ूँ, किस डायरेक्शन में मुझे आगे अपने करियर को लेके जाना है. हाँ, आपका माइंड यहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो रखा है, ओवर एक्टिव हो रखा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं. आपको लग रहा है मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, या मेरे पास ये ऑप्शन भी है. तो इतने सारे आइडियाज़ हैं कि आप कन्फ्लिक्टेड हो गए हो, कन्फ्यूज़ हो गए हो, पता ही नहीं है कि खुद के लिए करना क्या है. सो हाँ, जून मंथ में आपके पास हो सकता है बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, बहुत सारे आपके पास ऑफ़र्स आए, जो आप कंफ्यूज होकर के रह जाओ कि अरे इतनी सारी चीज़ें मैं करूँ क्या, विच वन शुड आई पिक. ओके, सो ऐसी सिचुएशन जब भी हो आपके साथ, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, सिट इन अ साइलेंस. Pile 2, sit in a silence and just think about all the options one by one कि आपकी लाइफ के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है,
डू योर थॉरो एनालिसिस। वो कहते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लो अच्छे से। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये होगा तो ये होगा, पूरा एनालाइज करना है एंड देन पिक द बेस्ट। क्योंकि मुझे दिख रहा है जून मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी वेरी फायरी, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 फायरी। और यहाँ पे ना लेज़ीनेस के बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो अगर आप थोड़े से भी लेड बैक हो तो वो एनर्जी तो आपको तुरंत के तुरंत ख़त्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे यू नीड टू बी इन दी एक्शन मोड। और एक्शन मोड क्या, यू नीड टू बी इन द बीस्ट मोड कि अपॉर्चुनिटी आई उसे ग्रैब करो एंड जस्ट डू इट। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग फॉर योर करियर, इट्स लाइक आप जहाँ पे भी अभी काम कर रहे हो, योर वर्क प्लेस, प्लीज़ किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट से बचिए। high chances you will get entangled into the office politics or in the arguments or conflicts that has zero involvement with you। किसी भी सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, मैनेजमेंट के साथ नहीं उलझना है बिना मतलब में। अपने कलीग्स के साथ नहीं उलझना है बिना मतलब के। दिस इज़ लाइक कमिंग वेरी स्पेसिफिकली पाइल 2। इस चीज़ का ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पे अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। हो सकता है आप अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाएं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। प्लीज़ अपने वर्क प्लेस पे जो भी है, इट इज़ अ ऑफिस, इट इज़ बिजनेस, आप खुद अपना कुछ काम कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल दैट यू आर इंटरैक्टिंग विद। ऑलराइट, आपके वर्ड्स क्या हैं, आपका टोन क्या है व्हेन यू आर टॉकिंग। हो सकता है यू डोंट मीन दैट, बट आपका टोन ऐसा हो कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए। ऑलराइट, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर हेल्थ, अमेजिंग पाइल 2, अमेजिंग। फिज़िकल हेल्थ डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना मुझे इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मैंने कहा ना, आप लोग म्यूज़िक से आपका मूड बन जाता है बिल्कुल ही अच्छा वाला। तो अगर आपको कभी भी लगे कि यार थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड और आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप म्यूज़िक सुन लो, अच्छा सा म्यूज़िक, ओके। और यहाँ पे ना आपको एक मेंटल पीस फील होगा। यहाँ पे एक मेंटल पीस की एनर्जी आ रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपको चाहिए कि मैं शांति में रहूँ, साइलेंस में रहूँ, मेरा मन शांत रहे। सो येस, दैट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून। आप इमोशनली बहुत काम फील करोगे, मेंटल पीस इज़ देयर, बट देयर इज़ 1% चांसेस कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली ओवरवेल्म फील करें। होता है ना कभी कभी कि जब हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं तो हम उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है अरे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी कैसे हो रही हैं, इट इज़ जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। सो प्लीज़ ऐसी एनर्जी में मत जाइएगा। इफ़ थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू, इफ़ ब्लेसिंग्स आर देयर, एक्सेप्ट इट। You deserve good things, you also deserve good times। So अगर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं so डाउट पे मत चले जाओ कि ये इतना अच्छा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है। ओवर सेंसिटिव जोन में मत जाइए। हाँ, अच्छी चीज़ें हो रही तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑलराइट, नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ, पाइल 2। सबसे पहले सिंगल्स के लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। जून मंथ में आपके पास ऑफर प्रपोजल आने वाला है। बी रेडी गाइज, बी रेडी। दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग यू द ऑफर ऑफ लव एंड नॉट जस्ट आई विल से नॉट जस्ट फॉर अ थिंग, दिस कुड बी अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप, ओके। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए हाँ, ये एक शादी का प्रपोजल हो सकता है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, ओके, लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये आपके नियर बाई नहीं होंगे। दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी फार लैंड from where you are situated, okay। Next thing is that this person is very much sincere in his approach, his or her, okay, however it resonates with you, just take it। So this person is very much sincere in their approach और like I said it is a very serious thing। तो ये आपके साथ कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं,
सीरियसली अपना ऑफ़र, अपना लव ऑफ़र, प्रपोज़ल, शादी का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं। सो एनालाइज़ करिए सिचुएशन को और एकदम से किसी कंक्लूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, एनालाइज़ करिए इस पर्सन को अच्छे से एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजन। बट येस, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, ओके, दे रियली फील डीपली फॉर यू। ऑलराइट, एंड हाँ, ये आपके लिए हमेशा इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल अवेलेबिलिटी के साथ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और जो लोग ऑलरेडी, एंड इट इज़ नॉट ओनली विद योर पार्टनर, इट इज़ विद योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, ओके, जिसके भी साथ आप इसे रेजोनेट कर पा रहे हैं। आपके रिलेशंस इट्स गोइंग टू बी स्वीट। अगर हो सकता है काफ़ी टाइम से अगर काफ़ी टाइम से आपके रिलेशंस में जो है कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, सो या नाउ इज़ द टाइम आपके पार्टनर या आप या जो भी पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, ओके, फ्रेंड हो गए आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, आप लोग इनिशिएटिव लोगे टू मेक थिंग्स बेटर इन दिस रिलेशन, ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी गुड। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक स्मॉल ट्रिप भी प्लान करो। तो हाँ, जून मंथ में आपके लिए जो है ट्रैवल इज़ ऑल्सो देयर। आई कैन से अ स्मॉल फैमिली वेकेशन और वेकेशन विद योर फ्रेंड्स, जहाँ पे यू विल रियली इंजॉय योर लेजर टाइम। ऑलराइट, हो सकता है ये कुछ बीच और माउंटेन से रिलेटेड हो। ऑफ कोर्स 2 ही जगह है जहाँ लोग जाते हैं, इधर अ बीच थिंग और माउंटेन। सो हाँ, ऑल इन ऑल इट्स लाइक या योर गुड टाइम्स और गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू पाइल 2 इन द मंथ ऑफ जून. So like I said earlier, accept your blessings, accept the good things that are coming for you. All right, so this is all about your June month messages pile 2. If you want to connect with me regarding your any life issues, career issues, anything, you can connect with me through my Insta handle that is mentioned in the description. Thank you very much for watching this.